कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, स्क्रीन शेयर करने दो मुझे पहले। देखो मैं ब्लैक बोर्ड लाऊंगा, ठीक है। आज तो लाएंगे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से ही कर रहे हैं अभी, ब्लैक बोर्ड से अच्छा आ रहा है। कैन यू सी द बोर्ड? वेरी गुड। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आज हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ। तुम एक काम करो, तुम उसमें क्लिक करो, एक बार कैंसिल करके फिर ज्वाइन करो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है कि नहीं बोलो? उत्कर्ष इज करेक्ट? क्या कोई दिक्कत आ रहा है? दिक्कत नहीं आ रहा तो क्या प्रॉब्लम, छोड़ो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो इसी बात पे ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें ये बात समझो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसी में तुम्हारा छुपा हुआ है इसका मतलब। पेयर मतलब क्या जानते हो? पेयर मतलब होता है दो, दो का जोड़ा को बोलेंगे पेयर। पेयर मतलब क्या है? जोड़ा, ठीक है, डबल। पेयर मतलब होगा डबल, मतलब दो। पेयर ऑफ किसका पेयर? लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस का पेयर। इक्वेशंस किसको बोलते हैं? जिसके अंदर में इक्वल होता है, इधर कोई चीज होगा उधर कोई चीज होगा, है ना। जैसे कि 2x + 5 = 0, तो मिडिल में इक्वल होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन, ठीक है। हम लोग इक्वेशन समझ में आ गया। अभी लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? पावर टू होना चाहिए। जैसे देखो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, जैसे 2x² + 7 = अगर मैंने 0 लिखा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इसका पावर देखो दो है, स्क्वायर है। वेरी गुड। तो मुझे ये बात पता लगा भाई लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस का पेयर, पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशंस रहेगा। हर एक हर एक क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशन रहेगा, और वेरिएबल भी दो रहेगा। ऑफ टू वेरिएबल वहां पे लिखा हुआ है, वेरिएबल भी दो रहेगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल के ही मैं छोड़ दे रहा हूँ। देखो वेरिएबल भी दो रहेगा, कौन कौन सा वेरिएबल रहेगा? मेरा एक रहेगा एक्स, और एक रहेगा वाई। अभी ये लोग बोल रहा है देखो हाउ टू ज्वाइन सर, पहले से ज्वाइन नहीं किया, अभी ग्रुप में हाउ टू ज्वाइन सर बोल रहा है। देखो अभी इन लोगों को ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग कल से ज्वाइन कराएंगे। क्या बोल रहे हो? ना कर दिया जाए? कर दिया जाए, इन लोग एप्लीकेशन भेजा है, कर देने से फिर दिक्कत हो जाएगा बहुत सारा। कौन कौन आया है, दिक्कत हो जाएगा बहुत सारा। रुको, और हम स्टॉप कर देते शेयर को, ठीक है। बस देखते रुको, रुको। क्लास रिकॉर्डेड भी हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लास भी रह जाएगा। नाउ स्क्रीन शेयर अगेन, स्टार्ट नाउ। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हम लोग समझ, एक बार और प्रैक्टिस करा जा रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जिसका जिसका प्रॉब्लम है वो भी समझ लेंगे, ठीक है, और हम लोग भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। पेयर मतलब हम लोग समझ में आ गया, जोड़ा। लीनियर मतलब पावर भाई एक होना चाहिए। पावर कितना? एक होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो पेयर मुझे समझ में आया, लीनियर भी मुझे समझ में आ गया। इक्वेशन मतलब इक्वल साइन होना चाहिए। तो दो इक्वेशन का पेयर, इसको बोला जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो 2x + 3y, देखो वेरिएबल भी टू है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो एक 2x + 3y इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 0 या फिर 7, कुछ भी हो सकता है। 2x + 3y इक्वल्स टू 7। वन मोर लीनियर इक्वेशन इज हियर, 7x x plus y इक्वल्स टू 0, x+y इक्वल्स टू 9 भी हो सकता है, 9। ये मेरा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। दो लीनियर इक्वेशन देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन, और दोनों लीनियर इक्वेशन का जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर। तो ये हो गया मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा इस चैप्टर में काम क्या है सर? देखो लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन मतलब, अगर लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में डालेंगे, रुको थोड़ी देर बाद देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके हम इसको भेज दे रहे हैं। उसके बाद देखो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे क्या क्या मेथड्स, एक बार देख लो, ठीक है। एक बार इसमें मेथड्स देख लो। सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा,
व्हाट प्रॉब्लम से हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, पहले हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इक्वेशन बनाना सीखेंगे। फिर जब हम लोग इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तब ऐसा बोलेंगे भाई इक्वेशन को, इक्वेशन के बीच में रिलेशन क्या है, क्या ये एक दूसरे को काट रहा है इक्वेशन, क्या एक दूसरे का पैरेलल हो रहा है, क्या इक्वेशन पैरेलल हो रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर लेंगे। कौन सा मेथड सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना मतलब देखो वहां पे एक्स भी था और वाई भी था, हम लोग एक्स का और वाई का वैल्यू निकालेंगे। मेन टारगेट है इस चैप्टर में एक्स का और वाई का वैल्यू को फाइंड करना, ये है मेन टारगेट। तो पहले तो एक लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा व्हाट प्रॉब्लम, उससे मैं इक्वेशन बनाना सीखूंगा, ये हो गया मेरा पहला काम। दूसरा काम क्या है कि ग्राफ बनाना सीखूंगा मैं, ग्राफिकल मेथड। उसके बाद मैं क्या सीखूंगा, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफ जैसे ही बनाएंगे तब हम लोग देख पाएंगे कि लाइन हो, जब ये मैं ग्राफ में जब ड्रॉ कर रहा हूँ एक इक्वेशन को, तो हर एक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक इक्वेशन मतलब एक लाइन हो रहा है। क्लियर अभिलक्षय, हाँ, हर एक, आदि भाई इट इज क्लियर, वेरी गुड। जब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल फॉर्म में जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि हर एक इक्वेशन जो ग्राफ में आने के बाद एक लाइन हो जा रहा है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन। एक बार मुझे पता लग गया लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन। तो लाइन अगर होगा लीनियर इक्वेशन मतलब, तो लाइन का कोई कंडीशन तो होगा, कोई कोई लाइन तो भाई एक दूसरे को काटेगा, है ना, कोई कोई लाइन तो काटेगा ही नहीं, पैरेलल होगा। फिर कोई कोई लाइन तो पैरेलल भी नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर एकदम दोनों एक ही लाइन होगा। ऐसा भी तो हो सकता है, दो लाइन अगर होगा तो दो लाइन का हरकत तो बहुत सारा हो सकता है कि एक दूसरे को काट दिया, हो सकता है कि दोनों पैरेलल चल रहा है ना, दो भाई आराम से खेल रहे हैं, हो सकता है कि दोनों जुड़वा है लेकिन सेम टू सेम, ठीक, तो हो सकता है कुछ भी। तो हम लोग तो क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द लाइन, रिलेशन बिटवीन द लाइन कैसे पता लग जाएगा ये दोनों है क्या, सॉल्व नहीं करके पहले से ही पता कैसे लग जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। पहले रिलेशन बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में हम लोग रिलेशन जान लेंगे ये लाइन है कैसा, ठीक है, जब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ये है कैसा। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड में सीख लेंगे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना। फिर हम लोग क्या सीख लेंगे, पहले तो इक्वेशन बनाना सीखेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। जैसे ही वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो देखेंगे भाई सारे को सारे लाइन हो रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे दोनों लाइन के बीच में रिलेशन। भाई ये लाइन काटेगा ना, कोई सोल्यूशन रहेगा, देखो अगर काट लिया तो एक ही सोल्यूशन होगा, अगर नहीं काटा तो क्या होगा, देखो ये पैरेलल हो गया, मानो पैरेलल हुआ तो टच ही तो नहीं किया, जहां पे टच करेगा वहां पे एक सोल्यूशन होगा। तो अगर टच ही नहीं किया तो सोल्यूशन भी नहीं होगा, सीधा बात है। दोनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर में हुआ तो बहुत जगह पे टच किया तो बहुत सारा सोल्यूशन। तो हम लोग पहले से ही बता सकते हैं कि इन दोनों लाइन का क्या कोई सोल्यूशन होगा, क्या एक्स का और वाई का कोई वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो भी हम लोग बता सकते हैं इससे, इस रिलेशन बिटवीन द लाइन से। तब हम लोग बहुत सारा, जैसे हम लोगों को पता लग गया तब हम लोग और भी बहुत सारा मेथड देखेंगे। कौन कौन सा मेथड, सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे सब्सटीट्यूशन मेथड, है ना, सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन, TUTION, सब्सटीट्यूशन मेथड देखेंगे। मेरा स्पेलिंग सही है तो मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग में कभी कभी हो जाता है, SUBS है, मुझे तो लगता है थोड़ा सा गड़बड़ी मैंने किया है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड ना। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद कौन सा मेथड आ जाएगा, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो इस चैप्टर में है क्या क्या, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, तो तब ना पता लगेगा भाई ये मैं जानता हूँ और ये मैं नहीं जानता हूँ। एलिमिनेशन मेथड ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइलेंट कर दो तो जिसका वहां पे बात हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि यही बस मेथड यही इतना ही है, लेकिन थोड़ा सा और काम है, क्या है,
यूवी मेथड देखेंगे। इसको हम लोग यूवी मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग यूवी मेथड। क्यों यूवी मेथड क्यों? ये एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन होता नहीं है। पहले हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन एंड देन सॉल्व, यही है कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व बाय कन्वर्टिंग इनटू लीनियर इक्वेशन, ये देखेंगे। इसको हटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। यूवी मेथड तो है ही, बोलते हैं नाम यूवी मेथड, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। चलो, कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन, कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन देन सॉल्व, कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन, कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन, कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे और एक मेथड है। सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सब है। अच्छा चलो, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे? सबसे पहले तो इक्वेशन फॉर्म करने का बात आता है ना, थोड़ा सा हम लोग देखें। हाँ बोलो। 7 नंबर पॉइंट में लिखा है कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होता ही नहीं है। ये जो लास्ट वाला मेथड है ना, इसमें देखो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग जाके सॉल्व करते हैं। तो पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे कोई मेथड नहीं, मेथड मेन मेथड है यहाँ पे 3 ठो। कौन सा मेन मेथड है? 3 ठो, और एक है ग्राफिकल मेथड्स। ये भी जानना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन मेथड हो जाता है मेरा, ये वाला हो जाता है ग्राफिकल मेथड, और रिलेशन ये तो लगेगा ही लगेगा। ये 1 2 3 मेथड, ये सब हो गया तुम्हारा मेन मेथड। ठीक है, एक बार फिर से मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और उसके बाद देखो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम लोग लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना पहले सीख लेते हैं, और वो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का थोड़ा बहुत रूल्स भी है, देखो जान लेते हैं। एक बार हम लोग किए हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर देंगे फटाफट से। कैसे फॉर्म करेंगे? हम लोग रूल्स जानते हैं। देखो कैसे फॉर्म करोगे, देखो रूल्स, रूल्स से एक बार देखो। पहले लीनियर इक्वेशन कैसे बनाए? नंबर 1, पहले एज्यूम एक्स एंड वाई, एज्यूम द अननोन्स, एज्यूम द अननोन्स, एज्यूम द अननोन्स, UNKNOWNS, है ना, अननोन्स एज एक्स एंड वाई। पहले हम लोग जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसको एक्स एंड वाई हम लोग सोच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फॉलो द इक्वेशन। क्या करेंगे? फॉलो द इक्वेशन को, फॉलो द कंडीशन, कंडीशन को फॉलो करेंगे। देखो तुम्हें जैसे यहाँ पे नचाएगा तुम वैसे नचोगे, पहले भी मैंने बोला था। क्वेश्चन जो बोलेगा वही करोगे। क्वेश्चन अगर बोलेगा तुम्हें इधर चलने के लिए, तो उधर चलोगे, उधर चलने के लिए तो उधर चलोगे। क्वेश्चन जैसा तुम्हें बोलेगा तुम वैसा करोगे। क्वेश्चन का बात अगर नहीं सुना, तुम्हारा इक्वेशन नहीं बनेगा। तो फॉलो द कंडीशन, जैसा कंडीशन दिया होगा वैसा तुम चलोगे। ठीक है, फॉलो द कंडीशन। और नहीं तो जब कंडीशन नहीं दिया होगा, तब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना, और एक साइड में लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला, और एक साइड में लिखेंगे नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है और कोई फॉर्मूला का अगर बात चल रहा है, तो हम लोग एक साइड में लिखेंगे फॉर्मूला और एक साइड में नंबर। बन जाएगा तुम्हारा खुद ब खुद फॉर्मेशन, लीनियर इक्वेशन का तुम्हारा फॉर्मेशन खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, 2 इक्वेशन यही से बन जाएगा। देख लेते हैं एक बार। देखो कंडीशन फॉलो करोगे, जो भी बोलेगा, मेन बात यहाँ पे है कंडीशन बस फॉलो करोगे। एक्सरसाइज में आ जाते हैं, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3 पॉइंट हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग फट चलेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो और स्कूल की तरह तो नहीं होगा। 3.1 कंटिन्यू हम लोग आएंगे। ठीक है, स्कूल का तो कोई ठीक ठिकाना नहीं है। हम्म, हेलो, देखो एक बार, उस स्कूल में हम क्लास करा रहे थे। ठीक है, पहले कंटिन्यू हम क्लास करा रहे थे स्कूल में, लेकिन स्कूल से ही कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। देखो क्या करिए, किया जाए। हाँ, डायरेक्टर को फोन करते, प्रिंसिपल सर को फोन करते, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्या करेंगे अभी, है ना। पेमेंट वेमेंट कोई क्लियर ही नहीं है, कैसे क्लास चलेगा बोलो। पेमेंट तो टीचर्स को, अगर पेमेंट नहीं आएगा तो टीचर्स को भी क्लास करेगा। क्या किया जाए बोलो। हम तो कर रहे थे कंटिन्यू, कंटिन्यू। मैंने भी, छोड़ दो अभी, वो सब बाद में बात किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू सी, एक्सरसाइज 3.1। देखो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। देखो मैंने जो बोला ना,
एकदम सेम टू सेम उसमें ध्यान देना। अब तब अपना बेटी को क्या बोल रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you where you were then. Okay. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you. मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ के हम मुझे एक बात पता लगा कि आफ्ताब का कुछ एज होगा और उसका बेटी का कुछ एज होगा। ये सर नो, क्या ये दोनों लिखा है? ये दोनों लिखा भी नहीं है। तो हम लोग सोच लेते हैं कि लेट आफ्ताब एज, आफ्ताब आफ्ताब एज, ऐसा मान लेते हैं। और डॉटर एज है ना, DAUGHTER, डॉटर्स एज, दोनों का एज हम लोग पहले मान लेते हैं। पहले क्या बोला था, लेट एज्यूम, मैंने बोला था एज्यूम द अननोन एज एक्स, पूरा अननोन जो है उसको एक्स मान लो और एक वाई मान लो। आफ्ताब का मैं सोच रहा हूँ कि उसका एज है X years और उसका बेटी का एज कितना है, Y है, इतना मैंने मान लिया। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे इस बार तुम एकदम नचोगे, जैसा बोलेगा तुम्हें क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें नाचना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कंडीशन के साथ ही चलना पड़ेगा, तभी तुम्हारा इक्वेशन खुद ब खुद बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, और कंडीशन अच्छे से पढ़ना, नहीं तो इक्वेशन नहीं बनेगा, इसीलिए लोगों का इक्वेशन नहीं बनता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से एकदम चलोगे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है 7 years एगो, अच्छा 7 साल पहले के बारे में बात कर रहा है, तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना है, X-7 है, यही तो, X-7 है। आफ्ताब का अभी है X, 7 साल पहले X-7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बोल रहा है 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। बोल रहा है 7 साल पहले मैं तुमसे, तुम्हारा एज से 7 गुना था, तो उसका बेटी का एज कितना था उस टाइम पे, अभी तो Y है, तो उस टाइम पे था Y-7। बोलो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? 7 साल पहले के बारे में बात हो रहा है, तो 7 साल पहले दोनों का एज को लेके गया। अभी क्या बोल रहा है आफ्ताब, आफ्ताब बोल रहा है तुम्हारा जो एज था ना, तुम्हारा जो एज थी ना, तुम्हारा तुम्हारा जो एज थी, तुम्हारा एज से 7 गुना ज्यादा था, तुम्हारा एज का 7 गुना था मेरा एज। तो क्या इक्वेशन बन गया, बन गया इक्वेशन? हाँ, तो अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, X-7 इक्वल्स टू 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा 7y-49, 7y-49। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, X-7y को इधर लेके आओ, देखो नंबर को इधर लेके आओगे, ठीक है, X-7y, X-7y, X-7y इक्वल्स टू -49। अच्छा, माइनस को भी इस तरफ में लेके आओ, तो 49 अगर माइनस इधर आ गया तो प्लस माइनस हिसाब करने के बाद ये हो जाएगा +42 इक्वल्स टू 0। क्या ये मेरा पहला इक्वेशन बना? जल्दी बोलो, बस आसान था, आसान था। और इक्वेशन मुझे बनाना है, 2 इक्वेशन यहाँ पे, और एक कंडीशन देगा हर एक क्वेश्चन में, देखो 2 कंडीशन देगा। कितना कंडीशन देगा, 2 कंडीशन देगा, नहीं तो 2 इक्वेशन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। जब भी देखोगे 2 इक्वेशन है तो 2 कंडीशन रहेगा, एक ही इक्वेशन है तो एक ही इक्वेशन रहेगा। वेरिएबल जितना रहेगा, जितना अननोन चीज रहेगा, उतना तुम्हें कंडीशन देगा हमेशा, और उतना ही वैल्यू भी आएगा। देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आफ्ताब, आफ्ताब और भी बोल रहा है, ठीक है, आई शैल बी 3 times as old as you will be 3 years from now। बोल रहा है 3 साल का बाद। अच्छा, 3 साल के बाद, अभी है उसका एज एक्स, 3 साल के बाद क्या होगा, X+3, X+3। बोलो इसमें किसी का कुछ डाउट? ठीक है, बेटी का एज Y+3, ठीक है। अब तो अभी क्या बोल रहा है कि तुम्हारा एज का 3 गुना हो जाऊंगा मैं 3 साल के बाद, तुम्हारा एज का 3 गुना हो जाऊंगा मैं, तो बेटी का एज का 3 गुना कर देते हैं, तो आफ्ताब का एज, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो मेरा क्या मिलेगा मुझे, X+3 इक्वल्स टू 3y+9। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए तो इसको मुझे इक्वेशन, अच्छा खासा इक्वेशन मुझे मिल जाएगा, X-3y-6 इक्वल्स टू 0। अभी बोलो किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, इक्वेशन बनाना सीख गया? बोलो जल्दी से फटाफट। अभी इस इक्वेशन को बोला है कि ग्राफिकली सॉल्व करो, रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना मतलब सॉल्व करना। क्या चलो इसी इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर ले, क्या बोल रहे हो तुम लोग? कर लिया जाए, चलो इसी इक्वेशन को सॉल्व कर ले। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली तो मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, देखो दोनों को एल्जेब्रा तो मैंने बना लिया, एल्जेब्रिकली यहाँ पे भी मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने बनाया। अब चलो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें,
तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एल्जेब्रिकली सोच लिया हम लोग, एल्जेब्रिकली सीख गए कैसे करके इक्वेशन बनाते हैं। इस बार हम लोग आते हैं ग्राफिकल मेथड। इस बार हम लोग आते हैं ग्राफिकल मेथड में। देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यही है, तो 2 नंबर में, 2 नंबर में ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को एक बार देख लो अच्छी तरीके से। अच्छा, ग्राफिकल मेथड क्या बोल रहा है? ग्राफिकल मेथड बोल रहा है इक्वेशन तो पहले बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन तो मैंने बना ही लिया, चलो उसी इक्वेशन को उठाते हैं, इसी इक्वेशन को उठाते हैं और यहाँ पे ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? मेरा लिखा हुआ है ये वाला, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। इसको कॉपी कर ले क्या? इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपीड हो गया। और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जाके क्या कर दे, पेस्ट होगा क्या कि नहीं होगा क्या पता। यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। कैसे करके जो पेस्ट होगा ये तो नहीं पता मुझे। हम्म, नहीं तो ऐसे लिख लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, देखेंगे बाद में, कहीं ना कहीं से तो पेस्ट तो होगा। अरे ऐसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। चलो ऐसे ही लिख लेंगे, कौन टाइम पास करेगा, है ना। वी विल राइट इट। लेट मी सी दिस, व्हाट इज रिटन देयर, एक बार देख लेते हैं। x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अच्छा ठीक है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 लिखा है। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ये था मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और एक इक्वेशन मेरा क्या था, एक बार देख लेते हैं। और एक इक्वेशन मेरे पास था x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6, वही तो था। हाँ, x माइनस 3y माइनस 6, एक्स माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरा 2 इक्वेशन था। इसको मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, एक बार देख लो। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसी एक का वैल्यू, या तो फिर x या तो फिर y को इस तरफ में रखोगे, बाकी सब उधर भेज दोगे। ठीक है, हम x को रखते हैं, चलो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7y उधर चला गया, तो 7y माइनस 42, है ना। इस तरफ में देखो, x इक्वल टू कितना हो गया, 3y प्लस 6। क्या किसी को यहां तक कुछ प्रॉब्लम? बस अभी देखो, तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, पॉइंट चाहिए। चलो पहले पॉइंट निकालो, तुम 3 पॉइंट निकालोगे, हमेशा 3 पॉइंट, हमेशा 3 पॉइंट निकालोगे, 2 नहीं निकालोगे। 2 से भी कोई कोई कर लेता है, लेकिन 2 से नहीं करोगे क्योंकि तब श्योर नहीं हो पाओगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 3 करने के लिए, तो तुम लोग 3 ही निकालोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी कभी गलत हो गया तो पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, और 3 निकालोगे तो पता लग जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 3 निकालो। देखो एक बार 3 पॉइंट कैसे निकालू सर मैं, देखो मैं क्या करूंगा, y का अपने मन से वैल्यू बैठाऊंगा, देखूंगा मैं x का क्या वैल्यू आ रहा है, क्योंकि उधर मैं y का, देखो जो अकेला है ना उसमें वैल्यू नहीं बैठाओगे, जो साथ में है उसमें वैल्यू बैठाओगे। कौन साथ में है, y है साथ में। तो ऐसा वैल्यू बैठाओगे कि x का एक अच्छा खासा वैल्यू आए, फालतू वैल्यू ना आए, फ्रैक्शन वाला वैल्यू ना आए, इंटीजर आए, ऐसा वैल्यू बैठाओगे, और छोटा मोटा वैल्यू आए, ज्यादा बड़ा नहीं। तो देखते हैं y इक्वल्स टू 0 तो नहीं, y इक्वल्स टू हम बैठा देते हैं 6। तो कितना हो जाएगा बोलो तो, 6 7 जा यहाँ पे हो जाएगा 42, है ना। y की जगह में अगर 6 हो गया, 6 और y का क्या है एक्चुअली, मल्टीप्लाई है। तो 6 7 जा ये हो गया 42, यहाँ पे भी -42, तो x इक्वल्स टू तो 0 हो गया। यस और नो? अच्छा, y इक्वल्स टू तुम बैठाओ 3, तो 3 7 जा कितना हो गया, 21। 3 7 जा कितना हो गया, 21, कितना हो गया 21। और फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 21 माइनस 21, तो -21 हो जाएगा, है ना। तुम एक काम करो, x का वैल्यू तुम बैठाओ। अच्छा 21 तो ज्यादा ही हो जाएगा, 4 बैठा दो, चलो 4, एक 4 और 5 बैठाएंगे। 4 से बन जाए 28, यहाँ पे हो गया 28 माइनस 42, तो ये हो जाएगा कितना, 14, 14 हो जाएगा शायद, -14 हो जाएगा। देखो 5 बैठाते, चलो इस बार 5 बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या किया जाए, और नहीं तो इससे कम और कहाँ बैठाया जाए, ज्यादा बैठाएंगे तो दिक्कत ही हो जाएगा। 5 और 6 बैठा दे क्या, 6 तो बैठा है, 7 भी बैठा सकते हैं। हाँ 7 बैठाने से अच्छा होता है, तो 5 बैठाते हैं। 5 7 जा 35,
y इक्वल्स टू 5 बैठाते, उतना बड़ा देखो यहाँ पे 21 हो रहा है, तो सोच रहे हो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि छोटा छोटा वैल्यू आए तो अच्छा होगा और इंटीजर में ही आए। तो मैंने 7 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5 बैठा दिया, तो 5 7 जा 35, 35 माइनस 42, वाह 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 वाह, एक अच्छा वैल्यू आया -7। क्या आया? -7। अच्छा इस बार 6 तो बैठा दिया ही है, इस बार 7 भी बैठाते हैं। 7 7 जा 49, अच्छा 49 माइनस 42, तो ये आ गया मेरा 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बोलो। चलो उसमें तो पॉइंट निकाल लिए, इसमें भी पॉइंट निकालो, एक ही ग्राफ में ड्रॉ करेंगे दोनों लाइन। देखो इसमें ये पॉइंट अगर बैठाएंगे तब एक लाइन आएगा, ग्राफ के ऊपर एक लाइन आएगा, इसको बैठाएंगे तब भी लाइन आएगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन है, ठीक है, ग्राफ में क्या है? लाइन है। तो इसमें भी y का वैल्यू बैठाओ, y इक्वल्स टू 0 बैठा दो, तो x इक्वल्स टू तुम्हारा आ जा रहा है, ये तो सब 0 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। y इक्वल्स टू तुम बैठा दो 1, अच्छा 1 नहीं बैठाओ, y इक्वल्स टू तुम बैठा दो -1, -2 बैठा दो, y इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा -6, ये +6, x का वैल्यू हो जाएगा 0। अभी तुम बैठा दो y इक्वल्स टू बैठा दो तुम -1, अगर -1 तुम बैठाते हो तो ये हो जाएगा -3, -3 हो नहीं जाएगा, -1 यहाँ पे हो गया, तो -3 +6, तो ये 3 हो गया। क्या आदिबा की कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन बन गया। अभी इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में मैं इस पॉइंट को मैं ग्राफ के ऊपर डाल दूंगा, ग्राफ के ऊपर मैं रखूंगा इस पॉइंट को, ठीक है। ये मेरा पहला वाला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा वाला इक्वेशन, मैं कहाँ पे रखने वाला हूँ? ग्राफ में रखने वाला हूँ। चलो थोड़ा सा ग्राफ में रख देते हैं। ग्राफ में तो तुम लोग रख सकते हो, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ थोड़ा बहुत, क्या बोल रहे हो? एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो ग्राफ में, ग्राफ में कैसे रखोगे? ये मेरा ग्राफ पेपर, ये मेरा ग्राफ पेपर, मैं उतना कुछ नहीं लिखूंगा अभी, तो यहाँ पे x0 x डैश ऐसा मेरा रहेगा ग्राफ, और एक यहाँ पे रहेगा y0 y डैश, और इसमें मैं पॉइंट को पुट करूंगा। अभी पॉइंट कौन कौन नहीं पुट कर सकता ये बात बताओ। इसमें लिखा रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे 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 लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। तो मैंने बोला 2 3, मैंने बोला 2 3 ऐसे बोला, 2 3 पहले x में जाओगे तब y में। देखो x का ये वाला पॉजिटिव साइड, इधर पॉजिटिव साइड, इधर नेगेटिव साइड, y का ऊपर में पॉजिटिव साइड, नीचे नेगेटिव साइड, इतना तो तुम लोग जानते हो ना सबको ही, इतना इतना तो हम लोग जानते ही है, इतना तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा y डैश कर दो तेरे को, तो पॉइंट बैठाने में तो कोई दिक्कत ज्यादा कुछ नहीं होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला वाला को देख लो, क्या लिखा है? पहले लिखा है 06, ओके, एक लिखा है 06, एक -75, एक 77, एक आइडिया करके बैठा देते हैं। देखो एक 06 मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे है, हाँ 06 है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे है मेरा 06, और -75 और एक 77। अच्छा देख लेते हैं, रुको रुको एक बार और भी देख लेते हैं। -75 पहले एक्स तब वाई, -7 किस तरफ आएगा? इस तरफ, तो +7 इस तरफ आएगा, -7, -7 और 5 हम लोग मान लेते यही पे है, 06 उतना है ना, तो मान लेते लगभग यही पे। तुम लोग ग्राफ में करोगे तो एकदम परफेक्ट तुम्हारा आएगा, ठीक है। और एक है 7 7, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा लाइन, ये पॉइंट को ऐसे गोला करोगे, ठीक है, पॉइंट को ऐसे गोला करोगे और ऐसे करके लाइन खींच दोगे, बन गया तुम्हारा लाइन। जल्दी बोलो, लाइन बना? लाइन मेरा बन गया। और ये मेरा कौन सा लाइन? 1 नंबर लाइन। और एक बात सुन लो, इस लाइन पॉइंट में ना जरूर नाम लिखोगे। ये नाम क्या था? 06, ये नाम क्या था? 75, सॉरी -75, ठीक है। उधर वाला पॉइंट का नाम क्या था? 77 था, ठीक। ऐसे करके पॉइंट में नाम लिखोगे अपना अपना, ठीक है। मेरा ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर क्या? इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर, ये मेरा इक्वेशन नंबर EQUN शॉर्ट फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 1 है ना। इक्वेशन नंबर 1 का ये मेरा लाइन बना। किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्या क्या ऐसे ही हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड कर सकते हैं? जल्दी बताओ। इक्वेशन नंबर 2 भी कर लेते हैं। एक मेरा 06, एक मेरा 0 - 2, एक 3 - 1, 0 - 2 3 - 1, 0 - 2 3 - 1, हाँ 0 - 2, एक्स का वैल्यू 0, 06 तो ये हो ही गया, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -2, ये मेरा 0 - 2 है ना, 0 - 2। और एक है 3 - 1, ये है +3 - 1, तो लगभग मुझे लग रहा है कि ये इधर आएगा, यहाँ पे आएगा, ये आएगा, ये सुनो। हाँ नहीं नहीं, तब तो लाइन ही नहीं बन रहा है, दिक्कत हो जा रहा है। तो देखा,
एक 60, 06 नहीं है, ये 60, 6 0 0 - 2 3 - 1, वही तो मैं देख रहा हूँ। 0 - 2, 0 - 2 3, 3 को देख लो, 3 - 1, 0 - 2, ये x = 3, y = -1, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। हाँ, 3 - 1, 0 - 2, और एक है मेरा कितना है, 60, और एक है मेरा 60, यहाँ पे मान लो 60, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को चलो लिख देते हैं पहले। एक है मेरा 0 - 2, ये मेरा कौन सा पॉइंट, 0 - 2। एक है मेरा ये वाला कितना, ये 3 - 1, और ये है मेरा क्या, 60, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, इन तीनों पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे। इन तीनों पॉइंट को हम लोग ऐसे करके जोड़ देंगे। देखो, पहले के जैसा होता तो लाइन ही नहीं बनता, इसलिए मैंने बोला कि 3 पॉइंट निकालोगे तो खुद ब खुद तुम लोगों को पता लग जाएगा कि मेरा लाइन ठीक ठाक है कि नहीं। तो ऐसा हो गया मेरा लाइन, ठीक है ना। फिर भी सीधा नहीं हुआ, देखो ऐसा हो जाएगा लाइन, ठीक है। ये मेरा 2 नंबर लाइन, ठीक। ये मेरा 2 नंबर इक्वेशन का लाइन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, सॉरी, इक्वेशन नंबर 2। क्या मेरा ग्राफ बन गया? अभी देखो, ये दोनों ग्राफ अगर आगे जाता, ये दोनों ग्राफ अगर आगे जाता, कैसे आगे जाता है ये दोनों ग्राफ, ऐसे करके अगर दोनों ग्राफ आगे जाता, मान लो ये ग्राफ भी आगे चला गया, ये योलो वाला ग्राफ भी अगर आगे तो जाएगा, क्योंकि ये लाइन है ना, लाइन सेगमेंट तो नहीं है ना, लाइन है तो जरूर आगे जाएगा, है ना, लंबा तो होगा और भी। तो ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं पे तो जाके एक दूसरे को काटेगा ना, काटेगा कि नहीं काटेगा। और इस पॉइंट में एक्स का तो कोई वैल्यू होगा, वाई का भी तो कोई वैल्यू होगा। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या बोलेंगे, इसी वैल्यू को बोलेंगे हम लोग सॉल्यूशन। मतलब यही देखो, यहाँ पे एक्स का कुछ वैल्यू होगा, वाई का कुछ वैल्यू होगा, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कितना, सॉल्यूशन मतलब तो वही है, एक्स और वाई का वैल्यू, तो यही तो हो गया मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई का वैल्यू, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन। तो क्या ग्राफिकल मेथड, क्या तुम लोग समझे, बोलो। क्या, क्या एक्सरसाइज 3.1 एक बार फिर से कर लोगे तुम लोग? तो तुम लोगों का होमवर्क क्या रहे, सुनो रुक जाओ, होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3.1 ऑल क्वेश्चन, ठीक है। जितना यहाँ पे जितना किया है उतना फेयर कॉपी में कर लो, बाकी सारे रफ में कर लेना। और सुनो, हाँ, रोज रोज 7 बजे क्लास होगा, कोई प्रॉब्लम है किसी को? देखो यहाँ पे, तुम लोग देखो यहाँ पे हम कितना फी रखे हैं, क्या ठीक है कि नहीं है, बोलो तो एक बार। ना स्कूल का कोई, देखो स्कूल का तो सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, सारे क्लास हो नहीं रहा है, और स्कूल से कोई पेमेंट भी नहीं कर रहा है, और स्कूल से गार्जियन को बोल रहा है फुल पेमेंट करने के लिए। हाँ, तो गार्जियन भी नहीं मानेगा, कोई कैसे करेगा फुल पेमेंट, फुल तो टीचर है ही नहीं, ठीक है। तो हम अकेले, अभी देखो, नंबर नंबर 1 जनवरी में मैंने पूरा क्लास किया, ठीक है। नंबर 2, ये भी क्लास किया, सौरभ सर भी पूरा क्लास किया, लेकिन उसके बदले में क्या हम लोगों को कुछ भी बेनिफिट, कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्यों क्लास करें वहां पे, बोलो। सौरभ सर फिर भी कर रहा है, मैंने जनवरी में पूरा किया फिर मैंने छोड़ दिया, और कितना क्लास करेंगे अगर सपोर्टिव नहीं है तो स्कूल, है कि नहीं, बोलो तो। देखो ना मैं कहाँ कहाँ से, और हाँ? सौरभ सर क्या करते हैं, सौरभ सर भी ऑनलाइन में क्लास करते हैं उसका ट्यूशन में, शायद, है ना। कोई वाई का भी क्लास नहीं होता है तो कैसे करके क्या होगा, तो इसलिए हम भी छोड़ दिए कि भाई कोई क्लास नहीं हो रहा है, एक क्लास करके क्या प्रॉफिट है, खाली खाली छोड़ दो, है ना। एक क्लास करके गार्जियन भी पेमेंट करेगा नहीं, कोई पेमेंट करेगा नहीं, स्कूल तो पेमेंट उठाएगा लेकिन हम लोग को करेगा नहीं। स्कूल से शायद पेमेंट उठाया होगा, तुम लोग का कहाँ तक से, कौन सा महीने तक लिया है आदिवा? तो मार्च तक तुम लोगों ने दिया है यार, हम लोगों का सैलरी कब तक ड्यू है पता है, पिछले साल का सितंबर तक। तो सोचो, ठीक है छोड़ दो, हाँ जो भी है ठीक है। देखते हैं एक बार कौन कौन, इसमें तो तुम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो।
ऑनलाइन यहाँ पे देखोगे ऑप्शन रहेगा, उसमें नीचे जाके देखोगे ऑनलाइन का ऑप्शन रहेगा, उसी पे जाके पेमेंट कर देना बस। ठीक है, तो फिर आज तो रहने दो, हर रोज हम लोग इसी टाइम पे क्लास करेंगे, है ना? आराम से। क्लास तो ठीक ठाक है, मुझे लग रहा है कि बोर्ड भी एकदम मैंने ब्लैक कर दिया, ब्लैक बोर्ड में अच्छा दिखाई दे रहा है। एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। ठीक है तो फिर ओके, दिस मच ओनली फॉर द डे। ओके बाय। बाय बाय।